मैं ना एक इसमें था कार्यक्रम में, नीचे बहस बाजीगर होता है, बहुत बढ़िया कंपटीशन होता है, ताऊ जज बनते हैं उसमें, मैं उसमें जज होता हूँ और ये प्रवक्ता जो है पार्टी के वो वक्तव्यों से एक दूसरे से फाइट करते हैं। उस दिन सवाल ये था कि क्या राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। जब पूरा सब बोल लिए तब हमको लगा कि क्यों ही बोलते हैं संसद में लोग, कोई भी क्यों बोलता है। हाँ, संसद का क्या काम है? कानून बनाना। एग्जैक्टली, कानून बनाना काम है। चला, जब कानून बनता है उस पर कोई नहीं बोलता है, वॉइस वोट से पास हो जाता है, वो हल्ला गुल्ला में कानून बन जाता है जिसका प्रभाव देश के 150 करोड़ लोगों पर अगले 150 सालों तक होगा, जब तक कि उसको अमेंड न किया जाए। ऐसे ही हम किसी चीज के बारे में कानून बना देते हैं, आदमी पिसता रहता है उसमें, क्योंकि उस पर कोई बहस ही नहीं करना चाहता। उसमें मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किसी को इसमें 6 साल तक अरेस्ट करवाना है तो क्यों करवाना है ना। मुझे लगा वहीं ले जाएंगे 20,000 का चालान 15 साल। अरे नहीं, बता रहा हूँ मैं, नहीं उधर नहीं जाने कहता हूँ, उधर नहीं जा रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि संसद में अभी रवि किशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आज जो उन्होंने बोला समोसा, उन्होंने भाई आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा ये है बिल्कुल कि समोसे का साइज छोटा होता जा रहा है और समोसे का दाम बढ़ता जा रहा है, और कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं। 5 स्टार में जाइए छोटा बड़ा चल रहा है। पान मसाले का पाउच देखो बराबर होता है, नहीं भाई उसमें तो वजन नहीं लिखा होता ना। अब 4 ग्राम कैसे तौलेगा आदमी? ये भी बात है। 20 रुपया का एक फाड़ के देता है, वो स्वीकार कर लेता है। जो लोग धुआं उड़ाते हैं, इधर हाथ क्या कर रहे थे, और दम किया हुआ पानी पीते हैं, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी गिरी है पिछले 10 सालों में। ये तो है यार। मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मोदी जी के काम रिजीम की बात कर रहा हूं। क्या इस पे कभी संसद में चर्चा हुई? कोई आवाज ही नहीं उठाता। महंगाई पे महंगाई बढ़ा दी एकदम। संसद में चर्चा किस पे हो रही है? ऑपरेशन सिंदूर पे। जो बात नहीं बोलना चाहिए एमपी लोगों को, एक एमपी बोल दिया कि हम तो विमान देखे गिरा हुआ राफेल। यार, भारत सरकार ने कहा है कि हुआ है नुकसान, पर कोई बात नहीं है। आप बोल दिए हम देखे हैं, संसद में बोल दिए। संसद में यहाँ के लोग बोल रहे हैं आप बताते नहीं हो कि कितना गिरा है। पाकिस्तान बताया आज तक? आपको क्या इंटरेस्ट है जानने में कितना गिरा है? आपको बठिंडा जाना है उससे? हाँ, मुझे प्लेन बताओ कितने गिर गए। अरे गिरे होंगे, युद्ध होगा तो कुछ ना कुछ तो आपका क्षति होता ही है। लेकिन ये सब संसद में बहस चल रही है। संसद में लोग कानून बनाने पे बहस नहीं करते। क्वालिटी जैसे गिरी है ना हर प्रोडक्ट की, वैसे ही एमपी की भी क्वालिटी गिरी थी। वो एक शख्स के तसव्वुर से अब वो रानाई ख्याल कहाँ, शख्स के तसव्वुर से था, उसके ख्यालों में था। शख्सियत होनी चाहिए तभी तो ख्याल आएगा। ख्यालों में रानाई आएगी। ये जो शख्स है, दिस शख्स ये जो शख्स है यही है। ये लोग बोल रहे हैं, किसी को कोई भाषा नहीं आती, बोल रहे हैं। एक कल्याण बनर्जी है टीएमसी का, वो उठ के खड़ा हो गया, कहता आजाद कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, कुछ भी। और किसी ने बोला होगा उसको, पढ़ा लिखा आदमी है, जो धनखड़ बनता था ना, मिमिक्री करता था वो धनखड़ की। ये सारे लोग मिलके पागल बना रहे हैं। 2 दिन यार संसद में बहस किया किस चीज जिसके बारे में हम जानते हैं। एक नया इंफॉर्मेशन आया, नरेंद्र मोदी ने बोला कि 1000 के करीब प्रोजेक्टाइल्स यानी मिसाइल, ड्रोन, बम इत्यादि उधर से आए, वो हमने मार गिराया। एक नया इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हमको जानने की जरूरत नहीं थी, ये भी जानने की जरूरत नहीं थी। एक चीज नहीं हुई, खुशी की बात ये है। अरे 997 होता तो क्या होता, कोई कम बहादुरी होती, या 1312 भी हो गया तो। एक साहब ने जो वो बोला, हुडा थे, हुडा साहब की, या तो ट्रम्प को बोलो मुंह बंद कर ले या मैकडोनल्ड बंद करा दो। अरे कोई लॉजिक ही नहीं है ट्रम्प और मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड क्या बंद करा दो? डोनाल्ड है ना दोनों। हाँ, तो करो, तो उसको चुप करो या मैकडोनल्ड बंद करो। अरे कुछ भी चला संसद में, क्या ही बोले। एक हमारी महिला नेता है, अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की है वो भी, प्रणीति शिंदे, प्रणीति नाम है ना, प्रणीति। हाँ, वो बोल दें कि पहलगाम में जो तमाशा हुआ, बड़ा कष्ट है। इधर से सरकार वही बात, सब मिलके नेहरू जी, आपके समय में बिरयानी खाई थी। हाँ, आप बिरयानी खाते थे। निरर्थक चर्चा है वो। नेहरू जी ने लद्दाख दे दिया, कश्मीर की प्रॉब्लम नेहरू जी की वजह से उन्होंने कर दी। किसी ने हाजी पीर दे दिया।
आतंकवादियों, आप शर्म शेख में बात करने चले गए, हम्म। आपने बलूचिस्तान को भी मुद्दा बना दिया। 9/11 भी आपकी गलती थी। अरे यार, तो मोदी जी की गलती ना सारी, नेहरू जी ने पर्सनली नहीं किया था, वो भारत सरकार थे। उसके बाद इंदिरा जी भी भारत सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी भारत सरकार थे, पीवी नरसिम्हा और राजीव गांधी, मनमोहन सिंह भी भारत सरकार थे, नरेंद्र मोदी भी भारत सरकार हैं। तब भी गलती भारत सरकार ने की थी। ये सब गलतियां जो हैं हमारे, ये पूरा सिस्टम होता है, इंडिविजुअल का नहीं होता ये फैसला ना। प्रधानमंत्री लोग लेते हैं फैसले, पर काम तो भारत सरकार ही करती है ना, राष्ट्रपति के नाम पे होता है, भारत सरकार करती है। कायल पड़े वो कर, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। ये मैं मानता हूं कि पास्ट में जो डिसीजन लिए गए थे उसका असर आज फ्यूचर पे पड़ता है, प्रेजेंट पे पड़ता है, पर पास्ट को जाके चेंज नहीं किया जा सकता। तो एकदम खिसिया गए थे। अरे नहीं किया सकता भाई। अरे आप प्रेजेंट और फ्यूचर की सोचो, पीछे का फिक्स नहीं कर सकते हम। और कितना बार बताओगे दांत पीसते हुए बोलो नहीं क्यों कर सकते यार। अरे तो कितना बार बताओगे कि नेहरू जी ये किए थे। नेहरू जी चले गए, एडविना माउंटबेटन दफना दी गई, ठीक है ना। और क्या थे, जितने लोग भी थे, सरदार पटेल इत्यादि, कोई नहीं है यहाँ। जो आया वो जाएगा। हाँ, अब इधर से सारे पांचों लोग, मैं कल कौन था कि रोके क्यों युद्ध? हाँ, युद्ध क्यों रोका आप? हाँ, अरे युद्ध, कौन युद्ध चाहता है? अब भैया हमास को हराने में तीसरा साल है, चल ही रहा है मामला, जो कि 25 किलोमीटर के एरिया में कोई 10,000 जवान लड़के हैं जिनके पास तोप, टैंक, रॉकेट कुछ भी नहीं है, लड़ाके हैं बस वो यार। और एक दूसरा देश है जो चाहे तो अगले मिनट में पूरे एरिया को सफाचट कर सकता है, लेकिन युद्ध खिंच जाते हैं क्योंकि आप अपना सबसे बड़ा हथियार यूज नहीं करते। रशिया यूक्रेन क्या है, वो चल ही रहा है। टेंशन पाकिस्तान का देखो, वो उसके पास भी उसने शायद जेडी वांस को बोला था कि भैया बहुत नुकसान हो गया है, हमने बड़ा वाला मार देंगे अब। क्योंकि छोटे ये हुआ था हाँ, मतलब ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था, अखबारों प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी इस वाले में कि हमें जेडी वांस ने ये कहा कि वो पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है, तो फिर हमने जवाब दिया कि अगर वो देंगे तो हम उससे भी बड़ा जवाब देंगे उनको।